वेदों में शब्द अहमद और मोहम्मद मौजूद हैं। अहमद शब्द वेद में कहाँ पर आया है? देखिए, मैं मंत्र का उच्चारण करता हूँ यानी तलफ़ुज़ करता हूँ, आप इसको गौर से सुनिए। वेदा महेत पुरुष महान तमादित्य वर्ण तमसः परस्ताव यनाय। यजुर्वेद अध्याय नंबर 31 मंत्र नंबर 18। अनुवाद यानी तर्जुमा। वेद अहमद महानतम पुरुष हैं। महानतम मतलब अजीम, पुरुष मतलब इंसान, यानी अजीम इंसान, अजीम शख्सियत, अजीम हस्ती। सूर्य के समान अंधेरों को परास्त करने वाले हैं। सूर्य के समान यानी सूरज की तरह अंधेरों को परास्त, अंधेरों को ख़त्म करने वाले हैं। अंधेरों से मुराद बददीनी, बुराई। उन्हीं को जानकर मृत्यु को पार किया जा सकता है। उसके अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब के अलावा, लक्ष्य यानी हदफ, उसके अतिरिक्त लक्ष्य तक पहुँचने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। इस मंत्र के अंदर हमारे नबी की अज़मत और तक़द्दुस को बयान किया गया है। यानी जिस तरह सूरज के निकलने से अंधेरा ख़त्म हो जाता है, ठीक उसी तरह से हमारे नबी के आने से जो अधर्म और बददीनी और जो बुराई फैली होगी वो ख़त्म हो जाएगी। एक दूसरे स्थान पर यानी एक दूसरी जगह, एक दूसरे मकाम पर। अहमदी पितुष्परी मेघा मृतस्य जगब अहम सूर्य इवाजनी। ये भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व चतुर्थ अध्याय का श्लोक है। इस श्लोक का मतलब भी वही है जो ऊपर वाले मंत्र का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार अहमद का इतना महत्व है, महत्व मतलब अहमियत। ऋग्वेद में मंत्र नंबर 8 सूक्त नंबर 6, 10, अथर्ववेद कांड नंबर 20 सूक्त नंबर 115 मंत्र नंबर 1 तथा सामवेद 152 तथा 1500 मंत्र में अहमद शब्द का प्रयोग है। प्रयोग मतलब इस्तेमाल, जो केवल यानी सिर्फ, केवल का अर्थ होता सिर्फ, जो केवल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही घटित होता है, यानी जो आप पर ही सादिक आता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अनेक नाम है, मैं मोहम्मद हूँ और अहमद हूँ। बुखारी मुस्लिम। मोहम्मद शब्द देखिए कहाँ पर आया है, मैं मंत्र पढ़ता हूँ, आप गौर से सुनिए। अज्ञान है तो किरत मोहम्मद अंधकार नाशम विद्यायम हितो दयते विवेका। श्रीमद्भागवत पुराण अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 72। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मोहम्मद के द्वारा यानी मोहम्मद के ज़रिए अंधकार यानी बुराई, अधर्म, बददीनी का नाश होगा और ज्ञान व विवेक का प्रकाश उदय होगा, यानी अच्छाई फैलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भविष्य पुराण में तो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनका नाम मोहम्मद और अहमद होगा और वह मरुस्थल में उत्पन्न होंगे। मरुस्थल कहते हैं रेगिस्तान को, उत्पन्न होना यानी पैदा होना। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग तृतीय खंड एवं तृतीय अध्याय में चित्रित किया गया है, यानी मंजर कशी की गई है कि राजा भोज का समय, समय से मतलब ज़माना, वक्त, और पैगंबर मोहम्मद साहब का समय एक ही था, क्योंकि पृथ्वी को धर्म की मर्यादा से हीन देखकर, पृथ्वी मतलब ज़मीन, मर्यादा यानी वक़ार, हुदूद, हीन देखकर यानी खाली देखकर, पृथ्वी को धर्म की मर्यादा से हीन देखकर राजा भोज सिंधु पार करके अरब जाता है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। वर्णन मतलब तज़किरा इस तरह है। चलिए मैं मंत्र का तलफ़ुज़ करता हूँ, आप इसे गौर से सुनिए। एतस्मिन्नन्तरे मलेच्छ आचार्यो जरामन्विता महामद इति खियता शिष्य शाखा समन्विता नपश्चैव महादेवं मरुस्थलनि निवासिनं गंगा जलेश्च संसनाप्त पंचगव्य समन्विते चंदनादिभिरम तचर्यतुष्यब मनासा हरम। नमस्ते गिरिजानाथ मरुस्थल निवासिने गिरिपुरासुरनाशाय बहु माया पर्वतने मलेच्छ गुरपताय शुद्धाम सच्चिदानंद रूपिणे तवम माम ही किम करम विद्धि शरणार्थ भूपागतम। ये भविष्य पुराण का श्लोक है। इसका तर्जुमा क्या है आगे देखिए। अनुवाद यानी तर्जुमा। उसी बीच अपने शिष्यों के साथ, शिष्य कहते हैं
साथी, दोस्त। महामद यानी मोहम्मद नामी पवित्र मलेच्छ, मलेच्छ कहते हैं गैर मुल्की, ये गैर आर्य, जो आर्यों में से ना हो, वहाँ आएगा। राजा भोज मरुस्थल यानी रेगिस्तान, मरुस्थल निवासी महादेव के दरबार में तमाम गुनाहों के धोने से पवित्र होकर गंगा स्नान करके अपने आप को सुपुर्द करके यूँ अनुरोध करेगा, है रेगिस्तान के निवासी यानी ए रेगिस्तान के रहने वाले, शैतान को पराजित करने वाले, शैतान को हराने वाले, चमत्कारों के मालिक, चमत्कार यानी मुअज्जज़ा, बुराइयों से पाक व साफ, सत्यवादी यानी सच बोलने वाले, सचेत, फ़आल, साक्षात ईश प्रेम में डूबे हुए, तुम्हें प्रणाम हो या सलाम हो, तुम मुझे अपनी शरण में आया हुआ एक दास समझो। शरण यानी पनाह, दास मतलब गुलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो मैं मंत्र पढ़ने वाला हूँ ये बहुत ही अहम है, क्योंकि इसके अंदर शायर इस्लाम को बयान किया गया है और मुसलमानों की पहचान बताई गई है। लिंगच्छेदी शिखा हीना शमशरुधारी सदूशका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनोमम मुसलिनीव संस्कारा कोशेरी भविष्यति। इसका तर्जुमा है, खतना किया हुआ, चोटी से हीन, दाढ़ी रखने वाला, ऊंची बात कहने वाला अर्थात अजान कहने वाला मेरा ख़ास आदमी होगा, शुद्ध पशुओं का आहार करने वाला। जब राजा भोज मक्का से भारत आए तो उन्होंने मुसलमानों की कुछ पहचान बताई, यानी शायर इस्लाम को बताया कि मुसलमानों की क्या पहचान होगी, क्या शनाख्त होगी। राजा भोज बताते हैं कि खतना किया हुआ यानी वो खतना कराएंगे, चोटी नहीं रखेंगे, दाढ़ी रखेंगे, ऊंची बात कहेंगे यानी आज़ान कहेंगे, वो ख़ास शुद्ध पशुओं का आहार करेंगे यानी हलाल जानवर को खाने वाले, यानी हलाल जानवर का गोश्त खाने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। नराशन समीह प्रिय मिस्य यज्ञ, ऋग्वेद संहिता मंडल नंबर 1 सूक्त नंबर 13 मंत्र नंबर 3। अनुवाद यानी तर्जुमा, नराशंस की प्रशंसा की जाएगी, प्रशंसा यानी तारीफ़, तथा सबको प्रिय होगा यानी सबको महबूब होगा, सबको अजीज़ होगा। नराशंस, नराशंस शब्द नर और आशंस दो शब्दों से मिलकर बना है। नर का अर्थ होता है मनुष्य यानी इंसान, और आशंस का अर्थ होता है प्रशंसित, टू बी प्रेज्ड यानी जिसकी तारीफ़ की जाए। अर्थात आशंस शब्द वैदिक भाषा का शब्द है, ना कि लौकिक भाषा का। नराशंस शब्द का कुछ लोगों ने अर्थ लिया है कि मनुष्यों की प्रशंसा, तथा कुछ लोगों के अनुसार नराशंस शब्द का अर्थ होता है मनुष्यों द्वारा प्रशंसित, यानी इंसान के ज़रिए जिसकी तारीफ़ की जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नराशंस कब और कहाँ आएगा? नराशन से मुराद यानी हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अथर्ववेद के 20वें कांड के अंतर्गत 127वें सूक्त के प्रथम मंत्र में इस प्रकार है, इंद्र जना उपश्रोत नराशंस सतविष्यति। अथर्ववेद संहिता कांड 20 सूक्त नंबर 127 मंत्र नंबर 1। अनुवाद यानी तर्जमा, हे मनुष्यों यानी ए इंसानों, या आदर से सुनो यानी इज़्ज़त व एहतराम के साथ सुनो, नराशंस की प्रशंसा की जाएगी यानी तारीफ़ की जाएगी। यह श्लोक अथर्ववेद का है और अथर्ववेद चारों वेदों में सबसे बाद का है। अतः, अतः का तर्जुमा है लिहाजा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है यानी वाज़ेह हो जाता है कि नराशंस अथर्ववेद के लिखे जाने के बाद ही के किसी काल में होगा। काल से मुराद ज़माना। नराशंस के विषय में दूसरी बात, अथर्ववेद में वाहन यानी सवारी के रूप में ऊँट का प्रयोग करने वाला बताया गया है, यानी जो नराशंस है हमारे नबी हैं वो ऊँट का प्रयोग करेंगे यानी ऊँट की सवारी करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे नबी की ऊँटनी का नाम कस्वा था जिस पर आप सवारी करते थे। उष्ट्रा यस्य परवाहनो, अथर्ववेद कांड 20 सूक्त नंबर 127 मंत्र नंबर 2। अनुवाद, उसकी सवारी ऊँट होगी यानी हमारे नबी की सवारी ऊँट होगी।
ऊपर के श्लोकों से यह स्पष्ट हो गया है कि नराशंस ऐसे समय में आएगा जबकि सवारी के रूप में ऊँटों का प्रयोग होगा, यानी लोग ऊँटों का इस्तेमाल करेंगे सवारी के लिए। शब्द नराशंस और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलनात्मक दृष्टि का अर्थ है तकाबुली तौर पर। नराशंस शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, यानी वाज़ेह किया जा चुका है। अर्थात नराशंस शब्द किसी व्यक्ति विशेष यानी ख़ास आदमी प्रॉपर नाउन के लिए आया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह आने वाला व्यक्ति जिसके विषय में वेदों में भविष्यवाणी की गई है यानी पेशिन गोई की गई है, नर यानी मनुष्य होगा और साथ में आशंस यानी प्रशंसित होगा, यानी जिसकी तारीफ़ की जाएगी। अर्थात नराशंस वह होगा जिसमें नरत्व और आशंसत्व दोनों गुण घटित होंगे, यानी दोनों गुण उनमें जमा होंगे, यानी दोनों सिफात उनमें होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद शब्द का अर्थ। मोहम्मद शब्द हमद धातु से बना है, यानी मोहम्मद शब्द का जो मादा है वो हमद है। हमद यानी प्रशंसा। इसी प्रकार मोहम्मद यानी प्रशंसित, यानी जिसकी तारीफ़ की जाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम आमिना था, जिससे यह सिद्ध यानी साबित हो जाता है कि आप मनुष्य ही थे, अतः आप में नरत्व और आशंसत्व दोनों गुण घटित होते हैं। इसलिए नराशंस शब्द अरबी में मोहम्मद शब्द के समान है, यानी बराबर है। जिस प्रकार जल कहें या वाटर कहें या पानी, सब एक ही पदार्थ की ओर संकेत करते हैं, केवल भाषा का ही अंतर है, यानी भाषा का ही, ज़ुबान का ही फ़र्क है। इसी प्रकार नराशंस शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और मोहम्मद अरबी भाषा का शब्द है, जो एक ही व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है। नाजरीन, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।